नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। रीवा की राजनीति में आज अंगारों पर अदालती पानी पड़ा है या फिर ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। सिमरिया विधानसभा, जहां की आबो हवा में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक ही चर्चा है, वो वायरल फोटो, वो तस्वीर जिसमें दो धुर विरोधी, दो दिग्गज और सियासत के दो ऐसे ध्रुव जो कभी एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे, आज एक ही सोफे पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुटकी ली जा रही है कि क्या केपी त्रिपाठी के घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, जो विधायक अभय मिश्रा से जुगाड़ लगाने के लिए पहुंचे हैं। मजाक अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार की मुलाकात है या फिर आने वाले किसी बड़े सियासी भूचाल की आहट। लेकिन रुकिए, इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा की विधायकी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी की उस चुनाव याचिका को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया है जिसमें अभय मिश्रा की जीत को चुनौती दी गई है। जस्टिस विनय शराफ की बेंच ने माना कि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं। आरोप क्या है? आरोप है नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र यानी फॉर्म 26 का। आरोप है कि अभय मिश्रा ने अपने आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाई और वहां नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। मात्र 637 वोटों की वो जीत अब कानूनी ट्रायल की कसौटी पर कसी जाएगी। क्या मामूली अंतर से मिली ये जीत अब अभय मिश्रा के लिए जी का जंजाल बनेगी? इन तमाम कयासों के बीच हमने यानी नेशन टीवी ने विधायक अभय मिश्रा से वो प्रश्न पूछा जिसका इंतजार पूरा विंध्य कर रहा था। हमने सीधे उनसे पूछा कि विधायक जी, आखिर उस फोटो का राज क्या है? आप और केपी त्रिपाठी जो एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं, तो बात क्या हो रही थी? विधायक अभय मिश्रा का जवाब सुनिए। सर, एक मेरा प्रश्न इस मुद्दे से हटकर है। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपकी और केपी त्रिपाठी जी की एक फोटो काफी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। दावे किए जा रहे थे कि सिलेंडर पे चर्चा हो रही है, तो कोई कह रहा था कि जानी दुश्मन एक हो गए। कोई राजनीति में कोई जानी दुश्मन नहीं होता। ना मैं राजेंद्र शुक्ला जी का जानी दुश्मन हूँ, ना वो मेरे हैं। हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे अपने अपनी अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग विचार हैं, हम वो हैं, पर हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। केपी त्रिपाठी अभी पहली बार विधायक बने, मैं रीवा लड़ने चला आया था, वहाँ पर हम हमारे परिवार से कोई लड़ा नहीं था, वो विधायक बन गए, अच्छी बात है। 5 साल वो विधायक रहे। अगली बार जनता ने उनको या ईश्वर ने उनको मौका नहीं दिया, मुझे दिया। कल क्या होगा किसने देखा? तो इसमें ना मुझे अहंकार पालना चाहिए, ना कोई बड़ी बात करनी चाहिए। और राजनीति में, सुचता की राजनीति में हम जनता के बीच में इससे बड़ा गलत मैसेज जाता है। जब हम नेता एक दूसरे से अब बिल्कुल एकदम अपराधियों जैसे तने रहेंगे, तो हम जनता को क्या सिखाएंगे कि तुम कैसे सहृदय की अच्छी बात करो? हम अपराधी थोड़ी है कि एक दूसरे को बंदूक लिए खड़े। हम समाज के क्षेत्र में कोई ऐसी बात नहीं। फिर अभी तो सीवन पर सीवन बहुत चीजें हैं, तो थोड़ा खुशखुशाले न दिया करिए। आप लोग काहे परेशान होते हैं? और फिर नीचे के लोग चाहते हैं कार्यकर्ता दोनों तरफ के कि नेता तने रहे तो अपनी अपनी दुकान चलती रहे। हमें भी तो हमारे कार्यकर्ता नीचे वाले बहुत कहे कि आप क्यों ऐसा कर गए, तो मैं हंसता रहा कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये सब चलता है। उन्होंने बेहद सधे हुए और परिपक्व अंदाज में कहा, राजनीति में कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं होता। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, चाहे वो केपी त्रिपाठी हो या राजेंद्र शुक्ला, लेकिन हम व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हैं। केपी त्रिपाठी पहली बार विधायक बने थे, हमारे परिवार से कोई नहीं लड़ा था। इस बार जनता ने मुझे मौका दिया है, तो इसमें न मुझे घमंड होना चाहिए और न उन्हें दुख। अभय मिश्रा ने हमारे कैमरे पर एक ऐसी बात कही जिसे आज के हर राजनेता को गांठ बांध लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुचिता की राजनीति में जनता के बीच गलत मैसेज जाता है। अगर नेता ही आपस में अपराधियों की तरह व्यवहार करें तो फिर क्या होगा? उन्होंने सीधा प्रहार किया, हम अपराधी नहीं हैं जो एक दूसरे के लिए बंदूक ताने खड़े रहें। अब समझिए इस पूरे खेल की गहराई। एक तरफ अदालत की जंग जारी है जहां केपी त्रिपाठी ने अभय मिश्रा की कानूनी घेराबंदी कर रखी है, और दूसरी तरफ वही केपी त्रिपाठी विधायक जी के साथ फ्रेम साझा कर रहे हैं। क्या ये अभय मिश्रा की विंध्य वाली कूटनीति है, या फिर केपी त्रिपाठी अपनी कानूनी लड़ाई को व्यक्तिगत रंजिश से अलग रखकर एक नई लकीर खींच रहे हैं? अभय मिश्रा ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट ने अभी सिर्फ सुनवाई की बात कही है, फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन राजनीति में धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। 637 वोटों का वो कांटा अब अभय मिश्रा को चुभेगा या फिर उनकी मुस्कुराहट विरोधियों को तरकस के तीरों की तरह कुंद कर देगी? नेशन टीवी के इस पूरे सियासी ड्रामे पर पैनी नजर बनी रहेगी, क्योंकि हम सच दिखाते हैं डंके की चोट पर।
श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक